हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिलेशन और फंक्शन का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। ये मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो दोनों मीडियम के लिए होगा। एनसीईआरटी के दोनों 12th क्लास के दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को के लिए होगा। आप थोड़ा सा देखिएगा, थ्योरी है, इसे आप ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिएगा हिंदी में। आपको मैंने बता दिया है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या क्या है, आपको बताना है डिफाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि इसमें से जो संबंध रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। अगर यही चीज हिंदी मीडियम में पूछा जाए तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपका स्वतुल्य, सममित और आपका संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही चीज है। तो देखिए क्या दिया गया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14 और ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे बाबू। और आर दिया गया है x, y such that 3x minus y is equal to 0। तो सबसे पहले 11th क्लास का ये क्वेश्चन हुआ। अभी r का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया गया है, 3x minus y is equal to 0 and x, y belongs to a होना चाहिए। इसलिए y का वैल्यू क्या होगा, 3x। तो यहां से x का वैल्यू पुट कीजिए, x1 तो y क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा 1, 3। x2 y क्या हो जाएगा 6, 2, 6। x3 y क्या हो जाएगा 9, 3, 9। x4 y क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4, 12। इसलिए r इज इक्वल टू 1, 3, 2, 6, 3, 9, 12, 4, 12। r लिख दिए। r लिखने के बाद बाबू सबसे पहले यहां पर लिखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कोड क्या होता है, हिंदी वाले लिखेंगे स्वतुल्य। कोड क्या होता है, a, रिलेशन होना चाहिए a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। आप लिखिएगा सिंस, चूंकि 1, 1, 2, 2 डॉट 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 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ऐसा कोई ये सारा एलिमेंट्स r के पास नहीं है, हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r रिफ्लेक्सिव नहीं है, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझे। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक देखिएगा, साइमेट्रिक। आप साइमेट्रिक का कोड लिखिए बाबू। साइमेट्रिक का कोड क्या होता है, साइमेट्रिक a, b बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज, इस प्रकार की b, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। अब यहां से उठाइएगा r में पहला, चूंकि 1, 3 बिलोंग्स टू r है, दिस इंप्लाई
3,1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, नहीं है, इसलिए आर इज नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, क्या इसका कोड है? ए कमा बी, सॉरी, रिलेशन आर तथा एंड बी कमा सी भी रिलेशन आर है। इस प्रकार की ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू ए। तो लीजिएगा यहां पर 1,3, चूंकि 1,3 सदस्य है आर का, एंड क्या 3 से कोई शुरू हुआ है बाबू? हाँ, 3 से तो शुरू हुआ है। 3,9 सदस्य है आर का। इस प्रकार की क्या 1,9 सदस्य है आर का? नहीं है। हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो क्या लिखेगा? हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉर साइमेट्रिक, नॉर साइमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। आप हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? अतः आर न तो स्वतुल्य, न ही सम्मित तथा न ही संक्रामक संबंध है। बस काम खत्म। ठीक है, समझ में आया? आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n ऑफ ए नेचुरल नंबर डिफाइन एज। देखिएगा सेट दिया है n सेट दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। आर आपको डिफाइन किया गया है बाबू। देखिएगा यहां पर x, y बराबर x + 5 एंड x लेस देन 4। ये भी आपका 11th क्लास में आर का वैल्यू निकालने को बोला है। आर निकालिए। आर तो रिलेशन क्या है आपको? आर x y दिया गया है, y इज इक्वल टू x + 5 एंड x लेस देन 4। x लेस देन 4 है, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 2 3, 1 2 3। x होगा आपका 1 2 3। अब आइएगा x इज इक्वल टू जब 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा? 6, तो 1,6। x इज इक्वल टू जब 2 होगा तो y क्या हो जाएगा? 7, 2,7। x इज इक्वल टू 3 होगा तो y क्या हो जाएगा? 8, तो 3,8। r इज इक्वल टू 1,6, 2,7 और 3,8। ठीक है। अब फिर वही तरीका, रिफ्लेक्सिव, कोड लिखिएगा। a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आप लिखिएगा सिंस। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या 1 2 3। तो लिखिएगा सिंस 1,1 2,2 ... डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। साइमेट्रिक, यहां पर देखिएगा साइमेट्रिक।
कोड लिख दीजिएगा, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। अब आइए लिखिएगा, सिंस चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर है तो क्या इसका उल्टा 6,1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है। हेंस आर इज नॉट साइमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव यहां पर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर and B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R for all A, B, C belongs to A. अब देखिएगा बाबू, आपको सिखाए यहाँ पर कंफ्यूज होइएगा, A कमा B और B कमा C हुआ तब ये होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। अगर ये है और ये नहीं है तब भी ये ट्रांजिटिव है। आपको हम कल इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि ये सब ट्रांजिटिव रिलेशन है। कब ट्रांजिटिव नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं होने का कंडीशन है, ये दोनों मिल गए, अगर ये नहीं मिला तभी ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज ये सब ट्रांजिटिव है। देखिएगा 1,6 बिलोंग्स टू आर है एंड 6, कोई भी ऐसा नंबर x डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह 2,7 बिलोंग्स टू आर है और 7 से कोई शुरू ही नहीं हुआ, 7, x टाइप का डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली 3,8 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 8, x कोई बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है बाबू, आर आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर symmetric but ट्रांजिटिव। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना साइमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। हिंदी में क्या लिखेगा कि आर ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही साइमेट्रिक है, लेकिन यह एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। यह एक संक्रामक संबंध है। हिंदी मीडियम के किताब में जिसके पास पुराना किताब होगा वो गलत आंसर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी के पास जो हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी है पुराना बुक में गलत दिया, उसके अनुसार ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन नए वाले बुक में ये ट्रांजिटिव है। देखिए ये बुक में इसमें क्या दिया हुआ है आंसर, लिखिए, साफ लिखा हुआ है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर साइमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन पुराने वाले किताब में ये कहता है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, वो गलत बताता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को, मैंने आप इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब ये दोनों हो गया, ये तब होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज सारे जितने हैं सब ट्रांजिटिव हैं। बात समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर देखिएगा बाबू, थर्ड नंबर, थर्ड दिया हुआ है ए सेट है, 1 2 3 4 5 6 और आर दिया गया है x, y और यहां पर लिखा है y इज डिविजिबल बाय x। इसका क्या मतलब होता है? y इज डिविजिबल बाय x, इसका क्या मतलब होता है कि y को x के साथ डिवाइड किया जाए तो इंटीजर आ जाए, मतलब इसका मतलब होता है y बाई x, ये क्या हो, i, इंटीजर हो।
अब आपको प्रूफ करना है कि ये होगा। तो क्या हम इसके रिलेशन को लिखें, 1 से लेकर 6 36 है, उसमें आपको खोजना होगा कि क्या ये इंटीजर होंगे। आप थोड़ा देर इसको लॉजिक से प्रूफ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आर को लिखना। अब यहां से डायरेक्ट कीजिए, हम यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स कोड लिख दीजिए, A, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। हम मान के चलते हैं लेट A, बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई, अगर ये आर में है तो बताइए क्या होगा, A बाई ए इंटीजर आएगा कि नहीं बाबू, A बाई ए कैंसिल होके क्या हो गया 1 बिलोंग्स टू आई। 1 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ये एक पूर्णांक है, हाँ ये ऐसा होगा, मतलब R के पास सारा होगा, 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा, 5,5 होगा, 6,6 होगा, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। हेंस R इज ए रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, साइमेट्रिक का कोड लिख दीजिए, A, B belongs to R. This implies B, A belongs to R for all A, B belongs to A। अब देखिएगा हम इसको मान के चल रहे हैं कि लेट A, B belongs to R है, तो इसका मतलब है कि B बाई A इंटीजर है, मतलब B को A से डिवाइड करेंगे तो एक पूर्णांक एक इंटीजर आएगा, जैसे 2, 3, 4 आएगा। तो बताइए दिस इंप्लाइज क्या, A बाई, उल्टा कर रहे हैं, A बाई B कभी भी इंटीजर आएगा, नॉट इक्वल टू I, कभी भी इंटीजर नहीं होगा। अगर ये 2 आ रहा है तो उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ये इंटीजर नहीं होगा। दिस इंप्लाइज B, A does not belongs to R, hence R is not symmetric, R is not symmetric, R आपका साइमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होगा बाबू, A, B belongs to R and B, C belongs to R। This implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A है। अब इसमें से 2 मान लीजिए, लेट हम मान लेते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर A, B और B, C belongs to R, ये दोनों R में है, ठीक है बाबू। तो इसका मतलब है कि B बाई A एक इंटीजर आएगा, I1 आया, एंड C बाई B भी आपका I2 आएगा, एक इंटीजर आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, B बाई A इंटू C बाई B इज इक्वल टू I1 इंटू I2, तो B से B कैंसिल, तो दिस इंप्लाई C बाई A। अब बताइए 2 इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो ए इंटीजर I, हेंस A, C बिलोंग्स टू R, हेंस R इज ए क्या, ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव है बाबू, R आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। देखिए हम दोनों लिए, ये दोनों अगर R में है तो दोनों का B बाई A करने पर I, C बाई B करने पर I, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो C बाई A, ये भी I आ रहा है, मतलब A, C भी आपका R में है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो क्या लिखिएगा, हेंस, नोट कीजिएगा नीचे, हेंस R इज, क्या लिखिएगा, R इज नॉट साइमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, या ऐसे लिखिए R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, यहां पर लिख लीजिएगा, हेंस R इज साइमेट्रिक, नहीं, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक,
साइमेट्रिक। क्लियर है क्वेश्चन? हिंदी में लिख लीजिएगा, अतः आर स्वतुल्य और संक्रामक संबंध है लेकिन सममित संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब आइएगा फर्स्ट नंबर का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ दिया हुआ है रिलेशन आर इन ए सेट जेड, जेड ऑल इंटीजर। जेड क्या है? ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में बाबू क्या होते हैं? इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं? तो इसमें निगेटिव संख्या होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव संख्या होता है। ठीक है, ऑल इंटीजर्स। अब आइए आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज ए इंटीजर, एक्स कमा वाई इज ए इंटीजर। आइएगा रिफ्लेक्सिव, आप कोड लिख दीजिएगा, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसको भी लॉजिक से आर लिखिएगा नहीं, बहुत सारा आर होगा। लेट हम मान लेते हैं ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। अब बताइए कि हो सकता है कि नहीं? तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज ए इंटीजर। 0 तो इंटीजर होता ही है, हेंस R is a reflexive. R is a reflexive. Next, symmetric. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइमेट्रिक बाबू। A कमा B belongs to R. This implies B कमा A belongs to R for all ए बी बिलोंग्स टू ए। अब आइए हम लोग लिखते हैं, लेट मान लेते हैं ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब है कि ए माइनस बी इज ए इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या होगा बाबू? मान लीजिए ए माइनस बी की है तो 2 आया, सपोज घटाने पर ये कितना आया? 2। तो बताइए बी माइनस ए इज ए is also a integer, is also a integer होगा कि नहीं? मान लीजिए बाबू, सपोज इंटीजर अगर ये है 3, ये है 4, तो 3 माइनस 4 नहीं, ये मान लीजिए 4 है, ये 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या आया? 1। तो उल्टा करके कीजिएगा तो ये क्या होगा? -1। -1 इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये भी आपका रिलेशन में होगा। दिस इंप्लाइज बी माइनस ए, बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ए साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो इसका कोड लिख दीजिएगा, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज ए कमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब 2 ऑर्डर पेयर को मान लीजिए, लेट ए कमा बी एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ए में से बी घट जाएगा तो एक इंटीजर i1 आएगा, एंड बी में से एक सी घट जाएगा तो ये i2 आ जाएगा। ठीक है बाबू, हैं? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, हम जोड़ देते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर i1 प्लस i2। जोड़ने तो b कट गया, तो बताइए a माइनस सी क्या हो रहा है? 2 इंटीजर को जोड़ने पर इंटीजर होगा i, इसलिए a कमा सी बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ए ट्रांजिटिव। अब ये देखिए तीनों है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए आर
is a reflexive symmetric and transitive relation। हो गया, काम खत्म। समझे? 4th नंबर क्वेश्चन आइएगा। फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन, इसमें 5 और क्वेश्चन दिया गया है। ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। ए जो समुच्चय है, ए सेट है, एक समय में किसी शहर में रहने वाले का लोग हैं, रहने वाले लोग हैं। जैसे एक समय, अभी के समय में आरा में रहने वाले लोगों का समुच्चय है। ठीक है, तो इस पे आपको 3 क्वेश्चन दिया हो, 5 क्वेश्चन दिया। ए कहता है, यहां पर देखिए ए को रिफ्लेक्सिव कैसे, रिफ्लेक्सिव कोड लिख दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट x, x, इसका कोड इस तरह लिख दीजिएगा, x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। लेट x, x बिलोंग्स टू r पहला, तो क्या लिखेंगे, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। सही है कि गलत है? एक आदमी एक ही प्लेस पे काम करेगा ना, सेम ही प्लेस पे काम करेगा ना। एक अकेला आदमी, एक्स, मैं यही प्लेस पे काम करूंगा, हम कहूंगा अमित यहीं पर काम करते हैं, दैट्स ए गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज ए रिफ्लेक्सिव, बी साइमेट्रिक, बी नहीं साइमेट्रिक। हम कोड लिख दिए, x, y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। हम मान लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, एक जगह काम करते हैं। तो बताइए दिस इंप्लाई y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही है, यानी y, x बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ए साइमेट्रिक। ठीक है, अब आइएगा ट्रांजिटिव। देखिएगा ट्रांजिटिव यहां पर ट्रांजिटिव बाबू देखिएगा, जैसे कोड लिख देते हैं, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू r। हम मान लेते हैं फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a। हम मान लेते हैं लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है? x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस एंड y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एंड y एंड z ऑल्सो वर्क एट द सेम। तो बताइए x और y एक जगह काम करता है, y और z एक जगह काम करता है, तो क्या x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो x, z बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ए ट्रांजिटिव। ठीक है, ए। बी देखिएगा, एक्स, वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई एक जगह रहते हैं, या एक जगह काम करते हैं, सेम तरीका है, उससे कोई अंतर नहीं है। तो ए और बी सेम क्वेश्चन है। आप एक्स एंड एक्स क्या लिखिएगा? लिव इन द सेम लोकेलिटी, रिफ्लेक्सिव, वर्क के जगह पे रहना है सेम लोकेलिटी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट,
सी नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई, x is exactly 7 centimeter taller than y. x is exactly 7 centimeter taller than y. मतलब x का हाइट y के हाइट से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। x का हाइट y के हाइट से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कोड लिख दिए। अब x कमा x बिलोंग्स टू r, सी नंबर देखिएगा, x कमा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कमा x बिलोंग्स, x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन x, यानी x बराबर x प्लस 7, क्या है, फॉल्स बात है, नहीं हो सकता है, फॉल्स। यहां पर ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं संभव है, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ये कोड लिख दिए। x कमा y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 7। अगर x y प्लस 7 है तो क्या आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अगर x बड़ा है तो अब y दोबारा उल्टा कैसे बड़ा हो सकता है, संभव ही नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, इज नॉट ए साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यहां पर ये कोड, यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर y प्लस 7 एंड y बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस 7। तो y का मान रख दीजिए, x बराबर, y का मान क्या है, z प्लस 7 प्लस 7, तो x बराबर z प्लस 14। तो दो, ये x तो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, x comma z does not belongs to R, hence R is not a transitive relation, R is not a transitive relation। बात समझ में आया, R is not a transitive relation, क्लियर है। अब देखिएगा D नंबर, D, x कमा y, x इज ए वाइफ ऑफ y, तो हम मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए x कमा x बिलोंग्स टू x, हम लिखें इसको x इज ए वाइफ ऑफ x, x इज ए वाइफ ऑफ x, ये कभी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ए R इज नॉट रिफ्लेक्सिबल। ये कोड हो गया, x कमा x बिलोंग्स टू R, तो हम क्या लिखेंगे, x इज वाइफ ऑफ y, तो उल्टा करके बोलिए y इज नॉट वाइफ ऑफ x, कभी भी, क्योंकि x इज ए वाइफ ऑफ y हो गया तो y उसका हस्बैंड होगा, उल्टा कभी भी वाइफ नहीं हो सकता है, हेंस y कमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये यहां पर क्या हो गया, ये देखिएगा ऐसा होना चाहिए। अब बताइए x कमा y, तो x इज वाइफ ऑफ क्या हो जाएगा y, तो बताइए x क्या हो गया फीमेल, y क्या हो गया मेल, तो इसको लिख सकते हैं y को, ये लाइन लिखा जा सकता, अगर ये लाइन पहले लिख दिए तो एंड क्या हम ये लिख सकते हैं y इज वाइफ ऑफ z, ये लाइन संभव है। अगर x इज ए वाइफ ऑफ y हो गया तो y तो हस्बैंड हो गया है, मेल हो गया, तो y को फिर वाइफ कैसे होगा z का, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। y इज नॉट वाइफ ऑफ z, मतलब हेंस y कमा z डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब इसका यही टर्म नहीं आ रहा है, हेंस R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका हुआ और ये होगा ही नहीं तो ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि सारा रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं होने का शर्त है, नॉट ट्रांजिटिव होने का कंडीशन है।
नॉट ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि x कमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कमा जेड बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज x कमा जेड बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग। नॉट होने का बस यही कंडीशन है, इसके सिवा सारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसके सिवा सारा ट्रांजिटिव है। तो मान लीजिए ये हुआ और ये नहीं हुआ तो ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये तो आगे होगा ही नहीं, ये ट्रांजिटिव है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब आइएगा ई नंबर, x इज ए फादर ऑफ y, x इज ए फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ x, पॉसिबल है? x इज फादर ऑफ x, नॉट पॉसिबल। अब ये आइएगा x कमा y, x इज ए फादर ऑफ y, x इज ए फादर ऑफ y, तो y इज नॉट फादर ऑफ y, x नॉट फादर ऑफ x, नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाबू, यहां पर x इज ए फादर ऑफ y, x फादर है y का, तो क्या y एंड y इज फादर ऑफ z होगा कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सोचिए, जैसे हम हैं x, मतलब हम अपने बेटा का फादर है, तो मेरा बेटा अपने बेटा का फादर नहीं हो सकता है। हो सकता है y कमा z संभव है, हो सकता है कि नहीं, लेकिन x इज नॉट द फादर ऑफ z, x दादा होगा, ग्रैंड फादर ऑफ z होगा। यहां पर दिस इंप्लाइज x कमा z, x इज नॉट फादर ऑफ z, फादर नहीं हो सकता है उसका, हेंस x कमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हुआ बात? समझे? ठीक है, आइएगा सेकेंड क्वेश्चन। सेट कहता है आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, और रिलेशन आर सेट को डिनोट कर रहा है, ये सेट को डिनोट कर रहा है आर, और रिलेशन आर दिया गया है a कमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। रिफ्लेक्सिव करना है, क्या करना है? रिफ्लेक्सिव। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत बच्चा गलती करता है। रिफ्लेक्सिव आप लोग करते हैं बाबू कि a कमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। थोड़ा सा इस आर को डिप कर दीजिएगा, आर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग करते हैं कि सर आप रियल नंबर में आप लोग समझते हैं कि 1 2 3 ही है, लेकिन गलत बात है। 1 2 3 पर चेक कीजिएगा तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि मान लीजिए हम लिखते हैं 1, ये मान लीजिए 2 2 लिखते हैं, तो 2 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बिल्कुल सही आर होगा। लेकिन सिर्फ 2 नहीं आता है, हम मान के चलते हैं लेट, क्या ऐसा हो सकता है? लेट हम मान लेते हैं 1 कमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है बिकॉज, चूंकि कर सिंस, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज 1/2 डज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, बट 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर है, तो ऑल रियल नंबर का जितना एलिमेंट है वो सब a कमा ए आर में नहीं आएगा, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से ही आपको एक नंबर देकर आपको दिखाना होगा कि नॉट रिफ्लेक्सिव है। साइमेट्रिक कोड लिख दीजिए, a कमा बी belongs to R, this implies B, A belongs to R।
फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आप मान लीजिए लेट, जैसे हम मान लेते हैं जैसे 2 कमा 4 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो बताइए क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा? नहीं, 4 1 कर दीजिए, सॉरी यहां पर 1 कमा 4 कर दीजिए, यहां पर 1, यहां पर 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा? नहीं होगा। दिस इंप्लाइज 4 कमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ए कमा बी belongs to R and B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R. For all A, B, C belongs to R. R ये रियल नंबर है सेट वाला। तो अब देखिए हम मान लेते हैं लेट 3 कमा 2 और एंड 2 कमा 1.5 बिलोंग्स टू आर है। देखिए तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर बिल्कुल संभव है, एंड 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर बिल्कुल संभव है, 2.25 है। तो क्या ये ट्रू है कि नहीं? 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5, नॉट। इसलिए 3 कमा 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर is not transitive। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, जो रियल नंबर का सेट है वो बड़ा खतरनाक सेट है। रियल नंबर को समझिएगा, रियल नंबर में सब कुछ आता है। रियल नंबर में इसमें -1, -1/2, माइनस आपका 0, 1, 1/2, 1/3, 1/2 से लेकर 1, 2 सब चीज आता है, इसके पास सब चीज आता है। तो सारा इसका A कमा A होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन वाला नंबर है वो इसमें कभी आर में नहीं आएगा। होल नंबर आ जाएगा लेकिन फ्रैक्शन का नंबर नहीं आएगा, तो कैसे वो रिफ्लेक्सिव होगा? फिर यहां पर देख रहे हैं कि ये तो बहुत ईजी है, 1 कमा 4, 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, लेकिन उल्टा तो नहीं हो रहा है। साइमेट्रिक में भी देख रहे हैं जैसे 1.2, 1.3 इस तरीके का नंबर लेने पर ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा है। तो ये जो रियल नंबर का जब भी क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पे आपको सोचना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। बाबू थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड आपको सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5 6 और आर लिखा गया है ए कमा बी नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, बी इक्वल टू ए प्लस 1। डायरेक्ट बोलिए आर। अब देखिए ए का वैल्यू आपको आपको बी क्या दिया गया? बी बराबर ए प्लस 1 और आपका ए कमा बी बिलोंग्स टू ए है, तो आर डायरेक्ट बोलिए। अगर ए का वैल्यू 1 रखिएगा तो बी 2 हो जाएगा, आर 2 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन 6 के बाद आप नहीं रख सकते हैं, 6 रखिएगा ए का वैल्यू तो बी का वैल्यू 7 इसमें नहीं है तो नहीं होगा। अब आप ये को देखिए, डायरेक्ट जल्दी से बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? कोड आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट करते समय कोड आप लिखिएगा। चूंकि 1,1 से लेकर 2,2 ... 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बाबू। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक आप लिखिएगा, कोड लिख दीजिएगा 1,2, चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, हेंस आर इज नॉट साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। देखिएगा बाबू, चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 से कोई शुरू है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इंप्लाई 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, कोड आप लिखकर इस तरीके से आप दिखा दीजिए, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, रियल नंबर का सेट है, आर क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है और आर है आपका ए कमा ए लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब कहने का अर्थ है कि ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, दोनों में से एक होना चाहिए, तब ये इसके अंदर है। दोनों में से एक, या तो लेस हो नहीं तो इक्वल हो। तो बताइए, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कोड लिख दीजिएगा, लेट ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई ए इज लेस देन इक्वल टू ए। बिल्कुल सही है, आर इज ए रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक थोड़ा देखिएगा बाबू, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी, तो कभी भी b इज लेस देन इक्वल टू a नहीं होगा, हेंस b कमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस r इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब दो ऑर्डर पेयर ले लीजिए, लेट a कमा b बिलोंग्स टू r and b comma c belongs to r, this imply a comma c does not belongs to r। ठीक है बाबू, इसको a comma b belongs to r, सॉरी यहाँ पर तो क्या होगा? इसका मतलब है a is less than equal to b and b is less than equal to c। तो बताइए a is less than equal to c होगा कि नहीं होगा? a comma c belongs to r, hence r इज ए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आर आपका क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सेकेंड में ही हम चेंज कर देते हैं, सेकेंड वाले में फिफ्थ। यहां पर ए क्यू दिया गया है, देखिएगा ए क्यू, बी क्यू दिया गया, सॉरी बी क्यू दिया गया, बी क्यू। तो देखिएगा 1/2 तो ये कभी भी नहीं होगा, ये 1/8 ये कभी भी बड़ा नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। ये देखिएगा 1, तो ये बी कभी भी ये 1Q के नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट साइमेट्रिक, आर इज नॉट। ये देखिएगा बाबू, यहां पर कर दीजिए 3, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए 3/2 और 6/5 कर दीजिए। कुछ ऐसे नंबर्स लेकर इसको देखना पड़ता है। तो देखिएगा 3 और ये 3/2 के Q और 3/2 6/5 के Q से नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 डज नॉट इक्वल टू 6/5 का Q। ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा रहता है, हेंस ये 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को, ट्रांजिटिव को, इसको। ठीक है, फिफ्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आइएगा बाबू, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, ये आपको सिर्फ पिक करना है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को।
6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट आपको लिखा गया है ए 1 2 3 और आर 1,2 और 2,1 कर रहा है, इज ए साइमेट्रिक। अब आपको बताना है कि ये कौन सा रिलेशन है, तो लिख दीजिएगा 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक के लिए आप लिखिएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ए साइमेट्रिक, आर इज ए साइमेट्रिक, आर आपका साइमेट्रिक है। तीसरा 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड क्या 2 से कोई शुरू हुआ है, हाँ 2,1 बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाई 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बस इतना कर देना है इसमें, ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सिर्फ इसको समझा देते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या क्वेश्चन है, ए जो सेट है ऑल द बुक ऑफ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, कॉलेज के सारे बुक का सेट है, और आर कहता है एक्स कमा वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। आर में ऐसे 2 बुक का आपको ऑर्डर पेयर रखना है जिसका सेम नंबर ऑफ पेज हो। तो देखिए एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। मान लीजिए मैथ्स के 2 बुक हैं एनसीईआरटी के 12th क्लास के, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे कि नहीं, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो ये आर रिफ्लेक्सिव है। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक देखिएगा, साइमेट्रिक लिख लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, बताइए तो एक्स एंड वाई हैव ए सेम नंबर ऑफ पेज, लिख दिए। तो वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर वाई कमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ए साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। अब देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जैसे एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो बताइए x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल होंगे, इसलिए x कमा जेड बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आर आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब ये क्या हुआ, तीनों रिलेशन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, हेंस हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध है। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बात समझ में आया? 7 नंबर, इसको आप डिटेल से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने आपको समझा दिया। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, ए दिया गया 1 2 3 4 5 और आर दिया गया ए कमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज इवन। बस इसको कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कोड लिख लीजिएगा। ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, लेट ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। मान रहे हैं तो पॉसिबल है कि नहीं, मोड ए माइनस ए कितना, मोड 0 का वैल्यू 0, 0 इज इवन, 0 इवन होता है, हेंस आर इज ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक थोड़ा बाबू ध्यान दीजिएगा। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, A comma B belongs to R. This implies B comma A
बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। हम मान लेते हैं लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ कि मोड ए माइनस बी इज इवन। अब बताइएगा दिस इंप्लाइज, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बी माइनस ए इज इवन रहेगा। इसमें कुछ लिखे नहीं है, माइनस बी और माइनस एस प्लस माइनस है तब बी हो जाएगा। मोड बी माइनस ए इज इवन, इज इवन। हेंस बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज ए साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। दिस implies ए कमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई, इसका मतलब है मोड ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इवन। ये दोनों इवन है तो इनको जोड़ते हैं। देखिएगा तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन, ये भी इवन होगा तो बी बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ए माइनस सी इज इवन। आप मोड लगा दीजिएगा तो अगर ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इवन ही रहेगा। हेंस, हेंस दिस implies a comma c belongs to R. Hence R is a transitive। और ये तीनों रिलेशन हुआ। Hence R is an equivalence relation, equivalence relation। R आपका equivalence relation है, ठीक है। आइएगा बाबू, इसमें तीन और क्वेश्चन। सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कहता है कि इफ, यदि ए सेट आपका 1 3 5 हो, आर वही है, क्या है, ए कमा बी बिलोंग्स टू मॉडुलस ऑफ ए कमा ए माइनस बी इज इवन, तो कहता है ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब आर का वैल्यू ए क्रॉस ए आएगा। तो आप लिखिएगा सिंस ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, हमको एक एंड इसलिए ए एंड बी इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी is an even, hence R is equal to A cross A, hence all the elements of 1 3 5 are related to each other, related to each other। देखिएगा क्या है, ए और बी ऑड नंबर आएगा। अब जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो सारे ऑड होंगे और ऑड का डिफरेंस हमेशा इवन होता है। मोड लगा दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारे आएंगे, इसलिए ऑल। सिमिलरली इफ, अगर ए आपका क्या है 2 कमा 4, चूंकि ए कमा बी बिलोंग्स टू ए ही लेना है, इसलिए ए कमा बी इज एन ऑड नंबर, इवन नंबर। तो आप जानते हैं कि मोड ए माइनस बी इज एन इवन होगा। कारण क्या है, दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन आता है, इसलिए यहां भी आर ए क्रॉस ए आएगा। हेंस ऑल द
elements of 2 4 are related to each other. अब कहता है बाबू कि कहता है कि बट नो एलिमेंट ऑफ ए दिस इज रिलेटेड टू दिस, मतलब यहां पर चेंज कर देता है टॉपिक, इफ कह देता है दो सेट की बात करता है, ए आपका 1 3 5 है एंड बी अब दो सेट दे दिया है 2 4 कर, इसमें कोई रिलेशन है कि नहीं, आर में आएगा कि नहीं, तो देखिएगा आर में ए कहां से, सिंस ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो ए इसलिए ए क्या हो जाएगा, ए इज एन ऑड एंड बी इज एन इवन, इसलिए ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी मोड ए माइनस बी इज एन ऑड, ये ऑड आएगा, हेंस आर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, आर में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, हेंस नो एलिमेंट्स ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस, लिख दीजिएगा, हेंस नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी, ये जाकर आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है, ये आपका 8 नंबर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हमने समझाया, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर पूर्णांक, 0 से लेकर 12, मतलब ए का वैल्यू आपका क्या है 0 1 2 डॉट 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 12। अब देखिए दो क्वेश्चन है, पहला रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव कोड क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, दिस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर ए कमा बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का टेबल होना चाहिए, 4 का पहाड़ा, मतलब कहने का अर्थ है यहां पर मोड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4i, आई क्या होता है इंटीजर, टेबल में 4 इंटू 1 हो या 4 इंटू 0 हो, इंटीजर में 0 भी आता है तो 0 भी हो, तो देखिएगा लेट ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये बिल्कुल 4 का मल्टीपल है, इसलिए आर इज ए रिफ्लेक्सिव। देखिएगा सेकेंड साइमेट्रिक, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर दिस इंप्लाइज बी कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। देखिएगा लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4i, इंटीजर है, तो बताइए इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, b माइनस ए इज ऑल्सो 4i, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अब माइनस है तो मोड हट जाएगा, b माइनस ए इज ऑल्सो ए 4i, हेंस b कमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ए साइमेट्रिक। ये देखिएगा फोर्थ, ये सेकंड क्यों दे रहे हैं साइमेट्रिक, ये फर्स्ट का ही चल रहा है ट्रांजिटिव, फर्स्ट का ट्रांजिटिव, ए कमा बी एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बाबू, मान लीजिए लेट ए कमा बी एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4i1 एंड
मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 4i2। तो देखिएगा यहाँ पर मोड हटाइएगा तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 4 कॉमन करके i1 प्लस i2, तो ये b कैंसिल होगा, तो क्या लिखिएगा a माइनस सी प्लस या माइनस जो भी हो 4i1 प्लस i2, इंटीजर क्या होता है 4i। अगर मोड लगा देते हैं तो मोड a माइनस सी क्या लिखाएगा 4i, हेंस a माइनस a कमा सी बिलोंग्स टू r, हेंस r is a transitive, hence r is an equivalence relation, हो गया, that's it। r is an equivalence relation, r आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखिएगा बी सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कह रहा है आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच डेट ए बराबर बी, इसके पास कैसा होना चाहिए ए बराबर बी, तो इसके आर का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट यहां से हम आर का वैल्यू भी लिख सकते हैं, 0,0 होगा, 1,1 होगा, से लेकर 2,2 होगा, डॉट डॉट डॉट, इसके पास 12,12 तक लिखना होगा, वही होगा। अब बताइए ये देख कर क्या है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्सिव करिए, सिंस 0,0 1,1 से लेकर 12,12 बिलोंग्स टू आर है, हेंस आर इज ए रिफ्लेक्सिव। अब आप देखिएगा साइमेट्रिक को देखिएगा, यहां पर डायरेक्ट देखिए 0,0 का उल्टा क्या होता है 0,0, 1,1 का उल्टा क्या होता है 1, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि चूंकि a कमा बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज b कमा ए बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा, इसलिए r इज ए साइमेट्रिक। अब देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए, यहां पर देखिए 0,0 बिलोंग्स टू आर है, या इसको इस तरह a कमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड b कमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। कभी भी देखिए 0 से कोई शुरू हुआ, सेकेंड वाले से 1 से कोई शुरू हो रहा है, कोई भी ऐसा टर्म b इसके सेकेंड वाले टर्म से नहीं शुरू हो रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए r इज ए ट्रांजिटिव, hence r is an equivalence relation, ठीक है, बात समझ में आ गया। आइएगा, इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। पहला केस के लिए कह रहा है कि 1 इज रिलेटेड टू b, तो b क्या होगा, मतलब दिस इंप्लाई, इसका मतलब है कि 1 कमा b सच दैट मोड 1 माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, तो बताइएगा बाबू, इसलिए b क्या होगा, b कौन सा सेट होगा, तो यहां पर अब b क्या है, 0 से लेकर 12 का नंबर रखना है, तो 0 रखेंगे, 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 कभी भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं, तो 1 रख सकते हैं, 1 माइनस 1 कितना होगा 0 इज मल्टीपल 1 हो सकता है, यहाँ पे 5 रख सकते हैं, 1 माइनस 5 कितना होता है -4, मोड लग गया 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 5 रखा जा सकता है। यहाँ पर और क्या रखा जा सकता है, यहाँ पर और रखा जा सकता है, क्या बोलिए, यहाँ पर 10 रखा जाता है, 1 माइनस 10 कितना होगा, 10 नहीं 9, 1 माइनस 9 कितना होगा, मोड -8 यानी 8, तो यहाँ पर 9 रखा जा सकता है। और कोई नंबर 12 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो यही रिलेटेड होगा फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में 1 इज रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज 1 इज
इक्वल कमा बी, दिस इक्वल 1 इज इक्वल टू बी, तो बी सेट क्या होगा, बी सेट होगा 1, आंसर। समझे? आइए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए पॉइंट ए है, पॉइंट ऑन द प्लेन, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स ओ वाई जेड, इस पे बहुत सारा पॉइंट है पी क्यू आर एस, इस तरीके का बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा। और कह रहा है पी और क्यू ऐसा दो पॉइंट सिलेक्ट कीजिए कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल हो, ऐसे ऐसे पॉइंट्स का ऑर्डर पेयर बनाना है। मतलब कहना है कि आर ऐसा हो, पी कमा क्यू, ऐसे आपके पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, इसका कोड कैसे लिखिएगा, P के फॉर्म में, P कमा P बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, लेट P कमा P बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाई OP इज इक्वल टू OP, बिल्कुल सही है, सेम पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए P इज ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। देखिएगा P कमा Q बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज Q कमा P बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल P कमा Q बिलोंग्स टू A, है कि नहीं? हम मान लेते हैं लेट P कमा Q बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज क्या होगा, OP इज इक्वल टू OQ। तो बताइए क्या OQ इज इक्वल टू OP होगा? हाँ होगा। दिस इंप्लाइज Q कमा P बिलोंग्स टू R, हेंस R इज ए साइमेट्रिक, R इज ए साइमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिएगा बाबू, इसका कैसा होगा, P कमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कमा S बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज P कमा S बिलोंग्स टू R। तो हमको लेना लेट P कमा Q एंड Q कमा S बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि OP इज इक्वल टू OQ and OQ is equal to OS, तो this implies OP is equal to OS, इसलिए P कमा S belongs to R, hence R is a transitive, transitive, R transitive, hence R is an equivalence relation, equivalence relation, R is an equivalence relation। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, R is an equivalence relation। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स के सेट हैं। आर क्या है, दो ऐसे ट्रायंगल्स लेना है T1 कमा T2, ऐसा लेना है कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 सिमिलर ट्रायंगल हो, समरूप त्रिभुज हो। अब आइए साइमेट्रिक से रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव, कोड लिख दीजिएगा T1 कमा T1 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल T बिलोंग्स टू A, लेट T1 कमा T बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T इज सिमिलर टू T, एक त्रिभुज अपने आप का समरूप होता है। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं।
है कि त्रिभुज अपने आप, ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर ट्रायंगल होता है, हेंस R इज ए रिफ्लेक्सिव, देखिएगा साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक कोड लिख दीजिएगा, T1, T2 belongs to R, this implies T2, T1 belongs to R for all T1, T2 belongs to A. Let T1, T2 belongs to R. इसका मतलब है बाबू कि T1 is similar to T2. This implies T2 is also similar to T1. This implies T2, T1 belongs to R. Hence, R is a symmetric, symmetric. ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कोड देखिएगा बाबू, T1, T2 and T2, T3 belongs to R. This implies T1, T3 belongs to R for all T1, T2, T3 belongs to A. Let T1, T2 and T2, T3 belongs to R. इसका मतलब क्या है, T1 समरूप है T2 के, T1 सिमिलर है T2 के एंड T2 सिमिलर है T3 के, इसलिए T1 सिमिलर होगा T3 के लिए, इसलिए T1, T3 belongs to R. Hence, R is a transitive, transitive. Hence R is an equivalence relation, equivalence relation, relation. ठीक है, R is an equivalence relation. देखिएगा बाबू, इसमें आगे कर रहा है, कंसीडर द थ्री ट्रायंगल T1, T2, T3 विथ साइड, विच ट्रायंगल एमंग T1, T2 आर रिलेटेड. देखिए T1 ट्रायंगल दिया गया है, उसका साइड्स दिया गया है बाबू, क्या साइड्स दिए गए हैं, 3, 4, 5. T2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं 5, 12, 13 और T3 दिए गए हैं 6, 8, 10. ठीक है, बोला कौन सा रिलेटेड हो, कौन सिमिलर ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो आप T1 by T2 कीजिए, T1 by T2 हम कर रहे हैं. ठीक है, तो 3 by 5 does not equal to 4 by 12 does not equal to 5 by 13, इसलिए T1 does not similar to T2. अब T2 by T3 करके देखते हैं, T2 by 3 तो क्या हो जाएगा, 5 by 6 does not equal to 12 by 8 does not equal to 13 by 10. Hence T2 not similar to T3. और अब T3 by T1 करके देखते हैं, 6 by 3 is equal to 8 by 4 is equal to 10 by 4, इसलिए T3 is similar to T1. Hence T3 and T1 are related. हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. ठीक है, आइएगा 13 नंबर क्वेश्चन. ए, ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब अब बहुभुज, मतलब ए क्लोज्ड एरिया, एक क्लोज्ड एरिया को हम लोग पॉलीगॉन होता है. तो मिनिमम पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, जिसका 3 साइड, ट्रायंगल सबसे मिनिमम पॉलीगॉन होता है. एक क्लोज्ड एरिया टू फॉर्म्ड बाय द लाइन, लाइन से जो एरिया फॉर्म होता है क्लोज्ड एरिया, उसे पॉलीगॉन कहते हैं. सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है 3 साइड का ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद 5 का पेंटागन,
ये सब आपके क्या है, पॉलीगॉन। 6 के हेक्सागन, ठीक है, ये सब आपके पॉलीगॉन्स है। तो पॉलीगॉन्स क्लोज एरिया को हम लोग पॉलीगॉन्स कहते हैं, ठीक है बाबू। तो पॉलीगॉन्स, तो इसमें है ट्रायंगल, तो ये कहता है P1 एंड P2, P1 एंड P2 हैव सेम साइड्स। तो देखिएगा रिफ्लेक्सिव, 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 तो कैसे इसका कोड लिखिएगा, P, P belongs to R for all P belongs to A, let P, P belongs to R। इसका मतलब क्या है, P and P have same side, have same number of sides। बिल्कुल सही बात कर रहा है, जैसे ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का सेम साइड होगा, तो R is reflexive, R is a reflexive, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद साइमेट्रिक, साइमेट्रिक देखिएगा, हम लेते हैं P1, P2 belongs to R, this implies P2, P1 belongs to R for all P1, P2 belongs to A। देखिएगा बाबू, let P1, P2 belongs to R, this implies P1 and P2 have same number of sides, same number of sides। तो क्या होगा, this implies P2 and P1 have same number of sides। तो क्या हो जाएगा, P2, P1 belongs to R, hence R is a symmetric, symmetric। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इसके लिए क्या लेंगे, P1, P2 belongs to R and P2, P3 belongs to R, this implies P1, P3 belongs to R for all P1, P2, P3 belongs to A। तो आप मान लीजिएगा, let P1, P2 belongs to R and P2, P3 belongs to R, this implies P1 and P2 have same number of sides। ये ऐसे पॉलीगॉन्स है जिनके साइड सेम है, एंड P2 and P3 have same number of sides, this implies P1 and P3 have same number of sides। तो P1, P3 belongs to R, इसलिए R is a transitive, transitive, hence R is an equivalence relation, equivalence relation। R is an equivalence relation। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। एक दिया हुआ है, एक पॉलीगॉन है P, P1 एक पॉलीगॉन है बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3, 4, 5। तो बताइए P2 क्या होगा, हेंस P2 all types of ट्रायंगल्स। P2 कैसा सेट होगा, ऑल टाइप्स, क्योंकि ये कहता है सेम नंबर ऑफ साइड्स, उसको टाइप ऑफ ट्रायंगल से मतलब नहीं है, साइड से मतलब है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के पास कितना साइड होता है, 3 साइड्स होता है। तो P2 क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसका किससे रिलेटेड होगा, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन है, एक लाइन है सेट L, तो L1 एंड L2 आर पैरेलल। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसी में कर लिए थे। तो 14 नंबर आपका थ्योरी वाले वीडियो में है, थ्योरी वाला वीडियो, थ्योरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा आप लोग।
14 नंबर क्वेश्चन मैंने उस पे दिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 ऑब्जेक्टिव है। ए 1 2 3 4 दिया गया है। अब बताइए आर आपका क्या है? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। अब बताइए ये क्या है? तो देखिए इसके पास 1,1 है, हाँ, 2,2 है, 3,3 4,4। तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक। 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं है। लिखिएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए साइमेट्रिक नहीं है, साइमेट्रिक नहीं है ये। ठीक है, अब आइए 1,2। अब 2 से कौन शुरू हो रहा है? कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लेना ही नहीं है ये। अब देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर। 3 से कौन शुरू हो रहा है? ये मत लीजिए, ये लीजिए 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा? 1,2 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। ये आपका बी ऑप्शन होगा इसका। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, ये देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। इन नेचुरल नंबर दी आर ए कमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। बी कहता है ग्रेटर देन 6 हो, तो बी का वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो। तो ये तो बी का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन, बी का वैल्यू कितना है? 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सारे बी के वैल्यू कितना है? ग्रेटर देन 6। तो चलिए आगे चेक करते हैं। बी माइनस 2 करने पर आ जाए तो 8 माइनस 2 करने पर आ रहा है, नहीं आएगा 3। 8 माइनस 2 करने पर कितना होगा? 6 आ गया, ये ऑप्शन। और 7 माइनस 2 करने पर 8 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्यों होगा? 4 माइनस, इससे देखिए 4 माइनस 2 करने पर 2 आ रहा है, लेकिन 4 नॉट ग्रेटर देन 6 है, बी इसका यहाँ पर 4 है, नॉट ग्रेटर देन 6 है, बी नॉट ग्रेटर देन 6 है, इस कारण से इसको छांट दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट होता है एनसीईआरटी में। बाबू ये बहुत लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन इसमें 16 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन को करने पर टाइम लगेगा। आप इसको धीरे धीरे कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, और इसका फेयर तैयार कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमसी ऑनलाइन क्लासेस।